एक लेगेसी की शुरुआत, जन्म और बचपन। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1927 को बॉम्बे, अब मुंबई, इंडिया में हुआ था। उनका जन्म प्रसिद्ध टाटा परिवार में हुआ था, जो इंडियन इंडस्ट्री के अग्रदूत थे। उनके दादाजी जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। रतन टाटा का बचपन सुविधाओं और बदलाव दोनों से भरा था। जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें और उनके भाई नोएल को पाला। उन्होंने उन्हें ईमानदारी, कठिन परिश्रम और करुणा का महत्व सिखाया। रतन टाटा के व्यक्तित्व को आकार देने में उनके प्रभाव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक विजनरी को आकर देना शिक्षा और विदेशी पढ़ाई। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बॉम्बे की कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से शुरू की। भारत में अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। 1907 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुआ। एक नेता का निर्माण, शुरुआती करियर और चुनौतियां। 1962 में भारत लौटने पर रतन टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जमशेदपुर में टाटा स्टील की शॉप फ्लोर से की। यह हैंड्स ऑन अप्रोच एक सोची समझी चॉइस थी। उनका मानना था कि इफेक्टिवली लीड करने के लिए बिजनेस की पहचान ग्राउंड लेवल से होनी चाहिए। वर्कर्स के साथ काम करते हुए उन्होंने स्टील मेकिंग में अनमोल अनुभव प्राप्त किया, जो भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। 1975 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड या एनईएल का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। उस समय एनईएल मार्केट में कंपटीशन करने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह उनके करियर का एक प्रमुख टर्निंग पॉइंट था। यह उनके लीडरशिप और बिजनेस एक्यूमेंट का टेस्ट था। उन्होंने चुनौतियों का डटकर सामना किया और कंपनी को रिवाइव करने के लिए इनोवेटिव स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की। उनके प्रयासों के बावजूद एनईएल को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इकोनॉमिक क्लाइमेट अनुकूल नहीं था और कंपनी को ग्रोथ करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस अनुभव ने रतन टाटा को मुश्किल हालातों में अडेप्टेबिलिटी और रेसिलियंस का महत्व सिखाया। इसने मार्केट फोर्सेस को समझने और जरूरत पड़ने पर कठिन निर्णय लेने के महत्व को भी उजागर किया। सोने का दिल, पर्सनल रिलेशनशिप्स और जिंदगी की सबक। जहां रतन टाटा अपनी बिजनेस एक्यूमेंट के लिए जेन जेते हैं, वही उन्हें उनकी विनम्रता और करुणा के लिए भी उतनी ही प्रशंसा मिलती है। वो अक्सर परिवार के महत्व और अपनी दादी द्वारा दिए गए संस्कारों के बारे में बात करते हैं। वो अपने परिवार के करीब रहते हैं और उनसे ताकत और समर्थन प्राप्त करते हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, हालांकि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। उन्होंने शेयर किया है कि वो 4 बार शादी के करीब पहुंचे, लेकिन आखिर में अपने काम और जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी देना चूज़ किया। वो अपने काम के प्रति समर्पित हैं और उन्होंने टाटा ग्रुप और भारत की बेटरमेंट के लिए पर्सनल सैक्रिफाइसेस किए हैं। अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद रतन टाटा अपने पैशंस के लिए वेकेटी निकालते हैं। वो एक एविड रीडर हैं और बुक्स में सुकून पाते हैं। वो एक पैशनेट एविएटर भी हैं और उनके पास कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस है। उनके लिए फ्लाइंग आज़ादी का प्रतीक है और काम के प्रेशर से दूर रहने का एक तरीका है। उनके अलग अलग इंटरेस्ट एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो उनकी इंक्विजिटिव नेचर और जिंदगी के प्रति उत्साह को दर्शाता है। सेक्शन 5, स्टीयरिंग द शिप, टाटा ग्रुप का नेतृत्व। 1991 में रतन टाटा ने टाटा सोन्स के चेयरमैन का पार्ट संभाला। उन्हें एक ऐसा कंग्लोमरेट मिला जिसका इतिहास शानदार था, लेकिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उनका विजन था टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म करना। रतन टाटा ने कई साहसिक सुधारों की शुरुआत की, अनहोन ग्रुप को रिस्ट्रक्चर किया और कोर कॉम्पिटेंसीज पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी। अनहोन टेटलिटी, जैगुआर लैंड रोवर और कोरुस स्टील के एक्विजिशन के नेतृत्व किया। इन एक्विजिशंस ने ग्रुप की ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार किया। सेक्शन 6, कॉन्करिंग न्यू होराइजन्स, बिजनेस फ्रंटियर्स के विस्तार। रतन टाटा का विजन पारंपरिक इंडस्ट्रीज से परे था। उन्होंने उभरते हुए मार्केट्स और टेक्नोलॉजीज की क्षमता को पहचाना। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ग्लोबल आईटी पावर हाउस के रूप में स्थापित किया।
टीसीएस भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रतीक बन गया। रतन टाटा ने टाटा नानो के विकास का नेतृत्व किया। उनका विजन लाखों भारतीयों को एक सुरक्षित और अधिक आरामदायक विकल्प प्रदान करना था। रतन टाटा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्व को भी पहचाना। अनहोन टाटा ग्रुप के भीतर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाने का समर्थन किया। सेक्शन 7 अ लेगेसी ऑफ कंपैशन, फिलैंथ्रोपी एंड सोशल इम्पैक्ट। रतन टाटा की विरासत बोर्ड रूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो दिल से फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। उनका मानना है कि सफलता के साथ समाज को वापस देने की जिम्मेदारी भी आती है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे आगे रहा है। टाटा ट्रस्ट्स फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप जो टाटा ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है ने भारत में हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटेशन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से इन ट्रस्ट्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे उनका इम्पैक्ट बना रहा है। उनके फिलैंथ्रोपिक प्रयास भारत की सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाने पर केंद्रित हैं। रतन टाटा की करुणा जानवरों तक भी फैली हुई है। वो एक अर्डेंट एनिमल लवर हैं और कई एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन करते हैं। उन्होंने मुंबई में आवारा और अबैंडन्ड डॉग्स के लिए एक रिटायरमेंट होम स्थापित किया जो उन्हें एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। जानवरों के प्रति उनका प्यार उनके दयालु और करुण स्वभाव को दर्शाता है, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति उनकी सहानुभूति का प्रमाण है। सेक्शन 8 बियॉन्ड द बोर्डरूम, पर्सनल इंटरेस्ट्स एंड पैशंस। अपने डिमांडिंग स्केड्यूल के बावजूद रतन टाटा अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स और पैशंस के लिए वैक्यूटी निकालते हैं। वो एक अविड रीडर हैं और बुक्स में सॉलस और इंस्पिरेशन पाते हैं। लिटरेचर में उनका टेस्ट डाइवर्स है, जिसमें बायोग्राफीज से लेकर फिक्शन तक शामिल है। उनके लिए रीडिंग रिलैक्स करने और अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने का एक तरीका है। रतन टाटा एक पैशनेट एविएटर भी हैं। उनके पास कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस है और उन्हें छोटे प्लेन्स उड़ाने में मजा आता है। उनके लिए फ्लाइंग आज़ादी का प्रतीक है और काम के प्रेशर से डिस्कनेक्ट होने का एक तरीका है। यह उनके एडवेंचरस स्पिरिट और सीमाओं को आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। रीडिंग और फ्लाइंग के अलावा रतन टाटा को आर्किटेक्चर और डिजाइन में भी दिलचस्पी है। आर्किटेक्चर में उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी के प्रति उनकी सराहना में साफ झलकती है। वो डिटेल्स पर ध्यान देने और ऐसी जगहें बनाने में विश्वास रखने के लिए जाने जाते हैं जो सुंदर और उद्देश्यपूर्ण दोनों हों। उनकी डिवर्स इंटरेस्ट्स एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो उनकी इंक्विजिटिव नेचर और जिंदगी के प्रति उत्साह का प्रमाण है। सेक्शन 9 अ नेशंस प्राइड अवार्ड्स, रिकॉग्निशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। भारत और दुनिया में रतन टाटा के योगदान को बहुत सराहा गया है। उन्हें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए ईयर 2000 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ईयर 2008 में ट्रेड और इंडस्ट्री में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड्स भारत में उन्हें मिलने वाले सम्मान को दर्शाते हैं। इंडियन इंडस्ट्री में उनके योगदान ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा का प्रभाव भारत के बाहर तक फैला हुआ है। वो ग्लोबली एक सम्मानित व्यक्ति हैं जो अपनी बिजनेस एक्यूमेन और फिलैंथ्रोपी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, जिनमें हार्वर्ड, येल और कैम्ब्रिज शामिल हैं। वो कई इंटरनेशनल बिजनेस फोरम्स के सदस्य हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए मुखर रहे हैं। सेक्शन 10 द अनवेवरिंग स्पिरिट रतन टाटा एंड इंस्पिरेशन। रतन टाटा का जीवन दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वो एक सेल्फ मेड मैन है जो विनम्र शुरुआत से भारत के सबसे सम्मानित कंग्लोमरेट्स में से एक का नेतृत्व करने के लिए ऊपर उठे। उनका सफर कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और विजन की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने दिखाया है कि जुनून और दृढ़ता के साथ व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। रतन टाटा की विरासत बिजनेस से कहीं आगे तक फैली हुई है।
वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक विजनरी और एथिकल लीडरशिप के लिए एक रोल मॉडल है। अनहोन दिखाया है कि सफलता को केवल मुनाफे से नहीं बल्कि समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापा जाना चाहिए। उनका जीवन ईमानदारी, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों का प्रतीक है। रतन टाटा की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है। उन्होंने दिखाया है कि साहस, दृढ़ विश्वास और एक मजबूत नैतिक कंपस के साथ व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है और दुनिया में एक सार्थक योगदान दे सकता है। उनका जीवन इस बात का रिमाइंडर है कि असली सफलता दूसरों का उत्थान करने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपनी पोजीशन और प्रभाव का उपयोग करने में है।